जय हिंद आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने आईओटी के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ा दिया था, एक बार मैं रिकॉल करा दूं। मैंने आईओटी के हार्डवेयर के बारे में आपको बता दिया कि कौन कौन से हार्डवेयर आपके हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको हार्डवेयर के बाद कुछ सेंसर पे चर्चा किया था, जिसके अंतर्गत हमने टेम्परेचर सेंसर पे बात भी कर लिया था, टेम्परेचर सेंसर क्या होता है। इसके अलावा कुछ आपके पास बोर्ड भी थे, जैसे क्यूबी बोर्ड था। इसके अलावा देखा जाए आर्डिनो यूनो था, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा किए थे। इसके अलावा जो रेस्पबेरी पाई पे हम लोग चर्चा कर लिए थे कि रेस्पबेरी पाई में क्या क्या होता है। क्लियर है बात? अब आते हैं नेक्स्ट पे। एक अपने पास सेंसर है जिसे हम लोग कहते हैं प्रेशर सेंसर। कौन सा सेंसर? प्रेशर सेंसर। क्या काम करता है जरा समझते हैं। प्रेशर सेंसर की बात किया जाए, कह रहा है कि अब प्रेशर सेंसर ये सेंस करता है किसे? प्रेशर को। किसे सेंस करता है? प्रेशर को सेंस करता है। कह रहा फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कह रहा है कि इस एरिया के लिए बोल रहा है कि पर यूनिट कितना फोर्स आपका लगने वाला है, और उस चीज़ को क्या कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इसके पहले वाला भी जो टेम्परेचर सिग्नल था, जो टेम्परेचर सेंसर था, वो भी क्या करता था? वो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता था। मैं इसके पहले बता रखा था उसको। तो सेम एज ये भी ध्यान रखेंगे, प्रेशर सेंसर क्या करता है? प्रेशर को कंडक्ट करता है, प्रेशर को देखता है कि क्या होता है उसमें क्या नहीं, और इसे कन्वर्ट कर रहा है किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और क्या इसकी खास बात है जरा देखें। कह रहा है कि इट हैज़ हाई इम्पोर्टेंस इन वेदर फॉरकास्टिंग। पूछा जाता है कि जो मौसम विज्ञान की जानकारी होती है वहाँ पे इसका उपयोग क्या होता है, तो ध्यान रखें सबसे ज़्यादा उपयोग किसका होता है? प्रेशर सेंसर का होता है। किसका होता है? प्रेशर सेंसर का। तो पूछा जाता है कि वेदर फॉरकास्टिंग में किस सेंसर का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे किसका? ठीक है। नेक्स्ट पे कह रहा है, देयर आर वेरियस प्रेशर सेंसर। कह रहा है यहाँ पे बहुत सारे प्रेशर सेंसर हैं, और वहाँ पे कह रहा है कि मार्केट में अपने पर्पज के अकॉर्डिंग, मतलब मेनी पर्पज के अकॉर्डिंग आपके पास ये प्रेशर सेंसर मिलते हैं, कई सारे आते हैं। तो इसी को हिंदी में यहाँ पे लिखा गया है। कह रहा है मौसम की जानकारी के लिए इसका बहुत महत्व है। बाजार में कई उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रेशर सेंसर हमारे पास उपलब्ध हैं। ठीक है। और ये क्या करता है? ये दबाव को महसूस करता है। दबाव के लिए ये जाना जाता है, या प्रेशर के लिए जाना जाता है। आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे एक ये दिख रहा है कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से। ठीक है। इसमें यहाँ पे बोल्ट लगा के इसको कनेक्टिविटी दी गई है। फिलहाल ये जो अपने पास है ये कैसे हैं सेंसर हैं? ये प्रेशर सेंसर के उदाहरण हैं। अब प्रेशर सेंसर जो इंटरनल देखा जाए तो वैसे दिख रहा है हमारे पास। जो प्रेशर सेंसर है इंटरनल कैसे दिखाई पड़ रहा है? इंटरनल कुछ इस टाइप से दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसको हम रूपरेखा कुछ अलग दे दे तो अलग बात है। बात समझ में आ रहा है? अपने आवश्यकता अनुसार उसमें हमने डिजिटल मीटर लगा लें और भी कई चीज़ें जोड़ लें, लेकिन फिलहाल मैं क्या बता रहा हूँ, इसका काम क्या होता है? इसका काम है प्रेशर को सेंस करना। मतलब इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हमारे पास मिल रही वही तो सेंसर उसे कैप्चर करता है। तो ये क्या कैप्चर करके बताएगा? ये प्रेशर को सेंस करेगा और हमारे माइक्रो कंट्रोलर को बता देगा। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरे पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि आवासीय या व्यवसायिक क्षेत्र में पानी का रिसाव होता है, मतलब सीधा सीधा कह रहा है कि अगर कह रहा है कॉमर्शियल एरिया हो, मतलब कॉमर्शियल एरिया में अगर ऐसी चीज़ें घटित हों, या फिर कह रहा है रेसिडेंटल एरिया हो, इन दोनों में से अगर देखा जाए कहीं पे भी पानी का अगर रिसाव हो रहा है तो इसकी मदद से हम जान जाते हैं। इसकी मदद से हमें ये आसानी होती है कि हमें पता चल जाए कि कहाँ से लीकेज है और उसे हम आसानी से सही कर सकें। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये पाइपलाइन गई है, ये अपने पास पाइपलाइन है, ये कुछ ऐसे है पाइप। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेम एज मैं पाइप को जब इसको यहाँ से ले जा रहा हूँ, पाइप तो कुछ इस टाइप से अगर मान लेते हैं ये, तो ये ऐसे ही पाइप पूरा का पूरा रहेगा दोनों साइड से। जहाँ कहीं पतला मोटा है आप समान समझेंगे उसको। अब यहाँ से अगर हम कोई भी चीज़ यहाँ से भेज रहे हैं, कोई भी लिक्विड भेज रहे हैं, ठीक है, या अब गैस के रूप में भेज रहे हैं, कुछ भी है, तो निश्चित रूप से जब यहाँ पे जाएगा तो
यहाँ से जब ये पास कर रहा होगा तो इस पे जो साइड है, जो किनारा है ये वाला या ये वाला, दोनों पे समान रूप से प्रेशर डालेगा। समान रूप से क्या करेगा? प्रेशर डालेगा। ये पूरे पे समान है। आपने बहुत सारा जैसे बर्नौली प्रमेय या ऐसा बहुत चीज़ें पढ़ रखी होंगी। तो प्रेशर अपने पास है, मान लेते हैं, ठीक है। अब समस्या क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे ऐसा हुआ कि ये लीकेज हो गया। अब जब लीकेज हो जाएगा यहाँ से निश्चित रूप से ये द्रव जो भी है ये निकलना शुरू हो जाएगा। तो जब यहाँ पे निकलना शुरू होगा, जो यहाँ पे प्रेशर है, जो यहाँ पे प्रेशर है, जो इस जगह पे प्रेशर है, वो यहाँ पे प्रेशर नहीं होगा। निश्चित रूप से वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से रिसाव होना शुरू हो गया, वहाँ से कटाव ज़्यादा हो गया। अब बात वहाँ पे आती है, हमारा सेंसर क्या करेगा? हम सेंसर को इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपने पास सेंसर है, इसको यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, बहुत जगह पे हमने ये सेंसर लगा रखा है। ये प्रेशर सेंसर थोड़ी थोड़ी दूर पे हमने लगा रखा है। इससे हमारे पास बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जब इसे हम इस्टेब्लिश करते हैं तो उस दौरान इसमें क्या किया जाता है, उस दौरान हम लोगों को यहाँ पे इसका लोकेशन, इसका आईपी एड्रेस, सारी चीज़ें हम लोग कैप्चर करके रखते हैं कि यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, अच्छा इसका लाइव लोकेशन हमने दे दिया, यहाँ इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इसका लाइव लोकेशन दे दिया। क्योंकि ये पाइपलाइन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ज़मीन के अंदर से जा रही है, तो ज़मीन के अंदर से बात ये हो जाती है कि जैसे अब परत दर परत अब हमारे पास कई सारा है। अब समस्या ये है, जहाँ पे जैसे आप देखते होंगे कि ज्वालामुखी वगैरह होता है कि जहाँ से आपका नरम पड़ता है ज़मीन, वहीं से वो उद्गार होता है। सेम एज यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। मान लीजिए लीकेज यहाँ है, लेकिन यहाँ ऊपर एकदम ज़मीन बहुत पथरीली है, तो क्या यहाँ से रिसाव दिखेगा? वो सड़क के और कहीं से रिसाव दिखाई पड़ेगा, और जहाँ दिखाई पड़ेगा वहाँ हम खुदाई करके सही करने का प्रयास करेंगे, तो क्या हमें उसका मेन पॉइंट दिखाई पड़ पाएगा? नहीं। तो यहाँ पे सेंसर जब लगाए जाते हैं तो सेंसर हमारे पास इंडिकेटर के तौर पे काम करते हैं। जैसे यहाँ से अगर यहाँ पे आपके पास आया तो इन दोनों सेंसर से देख रहा अच्छा कि कितनी दूरी पर ये है, अगर इसके पास में है तो कितनी पास में, कौन से सेंसर के पास में ये लीकेज हुआ है। कैसे पता चला? क्योंकि प्रेशर कम हुआ। जितना प्रेशर उसको जनरेट करना था, जितना सब पे इंडिकेशन है, उतना इस पे नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हो रहा है। उससे समझ में आ रहा है कि अच्छा हाँ दाब घटा, जाहिर सी बात है कि वहीं से हो रहा है। तो हम जहाँ से लीकेज है, जहाँ से पानी दिख रहा है, वहाँ पे नहीं जाएंगे, जहाँ पे हमारा ये कम हुआ है दबाव, वहाँ पे खुदाई करके उसको सही करने का प्रयास करेंगे। कुछ बात समझ में आ रहा है? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इस प्रेशर सेंसर की मदद से आसानी से क्या किया जा सकता है, हमारा ये फाइंड आउट हो सकता है कि रिसाव कहाँ से हो रहा है, और उसको हम सही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो भोपाल गैस त्रासदी या ऐसे कई सारी घटनाएं आपके सामने दिखाई पड़ती हैं, वो ये चीज़ें अगर अब जैसे इंडिकेशन हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे, हमारे कंट्रोल रूम में दिखाई पड़ रहा है, तो हमें उस पर एक्टिव होना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है इसमें से मान लीजिए कि एक गैस की पाइपलाइन हो, तो मान लीजिए इसमें से कोई एलपीजी वगैरह लेके जा रहे हो, या कोई कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लेके जा रहे हो, सीओ गैस लेके जा रहे हो, जहरीली गैस है। अब उतना समय थोड़ी ना लेगा, अगर वो ब्लास्ट हुआ या ऐसा कुछ हुआ, वहाँ आपस में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस वजह से कंट्रोल रूम के लिए अलार्म सिस्टम, फायर सिस्टम, कई सारी चीज़ें बना रखे रहते हैं जिससे कि हमें आसानी से यहाँ से बचाव किया जा सके। ठीक, तो मिला जुला के मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेशर सेंसर का काम क्या होता है, प्रेशर को सेंस करना। जनरली ये पानी का रिसाव, पानी में बोल रहा हूँ, बाकी द्रव तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। द्रव का रिसाव करने के रोकथाम के लिए हम लोग इस सेंसर का प्रयोग कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है यह जांचने के लिए स्थापित किया जाता है कि क्या कोई रिसाव और क्या इसके उपाय है। मतलब जाहिर सी बात है, इसका रिसाव अगर हो रहा है तो उससे हम कैसे इसको रोक सकें। अगर हमें पता चलेगा तो निश्चित रूप से हम इसका रिसाव रोक सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट, एक शब्द कह रहा प्रॉक्सिमिटी सेंसर। क्या शब्द यूज कर रहा है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है जरा समझते हैं। कह रहा अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर इज अ सेंसर एबल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट्स।
कह रहा है कि जो हमारे आस पड़ोस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो नियर बाई ऑब्जेक्ट होते हैं, जो आस पड़ोस में ऑब्जेक्ट होते हैं, उसे डिटेक्ट करता है। वो भी ध्यान रखेंगे विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट्स, मतलब बिना किसी टच किए आपका वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लेता है। आपको मैंने एक दिन एग्जाम्पल दिया था कार वाला, याद आ रहा है कि कार जब पीछे जा रही होती है तो पार्किंग एरिया में जैसे दीवार या कुछ भी ऐसा आने वाला होता है, अलार्म के माध्यम से हमें सूचित करता है। क्या दीवार पे टकराने के बाद सूचित करेगा? पहले करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट को टच नहीं किया है, लेकिन उससे पहले ही क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर ले रहा है कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ है और इतनी दूरी पर है, तो आप तुरंत क्या कर देते हैं, उस चीज़ को रोक देते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या किया है, बिना ऑब्जेक्ट को टच किए ये उस ऑब्जेक्ट का पता लगा लिया कि अच्छा सामने कुछ है। वो मैटर ही नहीं करता कि क्या है। समझ बात आ रहा है? बस अच्छा, ये अब रेंज अलग अलग होती होंगी। ये कहाँ कहाँ यूज करेंगे? मैंने कहा कि पार्किंग एरिया हो गया, कार में हो गया, या फिर आपका एयरपोर्ट पे हो गया, या ऐसी जहाँ पे हमें ऐसी चीज़ों को लगाना जहाँ पे हमें इंडिकेशन, भाई हमने अलार्म सिस्टम बना ले कि यहाँ पे रख दें कि अच्छा इसके उधर नहीं जाना, यहाँ जैसे जाएंगे आवाज़ करने लगेगा, खुद ही हट जाएंगे। समझ बात आ रहा है? तो ऐसी जगहों के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में ज़रा देखें। कह रहा है दिस सेंसर ऑफन एमिट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। अब दो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास वॉल है और हमारे पास यहाँ पे ये कार जा रही है। कार मान लीजिए ये उधर मुँह है, ये बैक हो रही है कार, तो अब इस पे आप यहाँ पे वॉल तो लंबी चौड़ी है, अब यहाँ पे अगर एक केवल रेज ऐसे निकल के जाएगी, वॉल पे टकराएगी और वहाँ से देख लेगा कि अच्छा हाँ यहाँ चीज़ है। लेकिन अगर नीचे कुछ बैठा हो तो रेज अगर ऐसे सीधा सीधा एकदम लीनियर मोशन में जाएगी तो उस सिचुएशन में तो नीचे देख ही नहीं पाएगा और फिर हमारे पास घटना हो जाएगी। इस वजह से ये क्या है, पूरा फील्ड बना के चलता है। जैसे वार गया है, कोई वायर गया है तो उसके वायर के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, वैसे ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना लिए, भैया इतना हम कवर करके चल रहे हैं, तो जहाँ पे लगा है उसके चारों साइड में एकदम पूरा उतनी दूरी तक है। तो अब कार का चाहे निचला हिस्सा हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे ऊपर का हिस्सा हो, जितना कार की रेंज है उससे ज़्यादा ही वो पूरा कैप्चर करके चल रहा है, तो कुछ भी अगर उसके सामने आएगा तुरंत बता देगा। समझ बात आ रहा है? तो ये चीज़ें डिटेक्ट करके बताता है। फिर कह रहा है कि अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ पे फील्ड की ज़रूरत है, जहाँ फील्ड पे, जहाँ बीम की ज़रूरत है, बीम मतलब जो लाइट रेज जो जाएगी, जैसे ना तो बीम मतलब लाइट एक सिग्नल के तौर पे सीधा सीधा जा रही है तो उसके जगह पे रहेगा। लेकिन है क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये भी सिस्टम है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि क्या करता है, जो कि हमें ये पहचान करने में मदद कराता है, इंडिकेशन के तौर पे ये जाना जाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। कह रहा प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक सेंसर है जो बिना किसी भौतिक संपर्क के आसपास की वस्तुओं की उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम होता है। ठीक है, मैंने कहा अलार्म सिस्टम के तौर पे ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कह रहा है यह सेंसर अक्सर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र या विद्युत चुम्बकीय विकिरण की किरण की उत्सर्जित करता है और क्षेत्र में परिवर्तनों की तलाश करता है, संकेत को लौटाता है। मतलब जाहिर सी बात है, जैसे किसी पे अगर रेज हमारी पड़ी, वाल आगे आ गया तो वहाँ से रिफ्लेक्शन आता है, तभी हमें पता चलता है अच्छा सामने कुछ हो गया है या सामने हमारा टकरा के आया। देखते होंगे डॉल्फिन हो गया या शार्क हो गई या ऐसे जो भी चीज़ें हैं इमिट्स छोड़ती हैं ना रेडिएशन, और वहाँ से जैसे तरंग जब जाता है तो तरंग जब वहाँ पे भेज रहे होते तब नहीं उनका काम है, जब टकरा के उनको मिलता है तब वो समझ जाते हैं अच्छा यहाँ पे इतनी दूरी पे है, कोई जहाज़ हो, कोई खाने का सामान हो, कुछ भी हो, कोई ह्यूमन बीइंग उसमें पानी में हो, वो तभी तो पहचान पाते हैं। सेम एज हमारे ये चमगादड़ और ये सारी चीज़ें होती हैं, आप देखते होंगे दिखता नहीं है लेकिन टकराते हैं कहीं क्या नहीं, एकदम फटाफट टर्न मारते चले जाते, जान नहीं इतनी दूरी पे हमारे पास वो रिफ्लेक्ट करके आ रहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ जाएंगे तो हम टकरा जाएंगे, तो समय से पहले टर्न कर जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इस सेंसर का सबसे आम अनुप्रयोग कारों में उपयोग किया जाता है। कहाँ पे होता है? कार वगैरह में, अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया भी है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए कुछ प्रॉक्सिमिटी सेंसर यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं।
ये अब अलग अलग डिज़ाइन के, मैंने क्या कहा आपसे कि अपने आवश्यकता अनुसार अलग अलग सेंसर की डिज़ाइन होती है, लगाए जाते हैं, रूपरेखा अलग तैयार हो जाती है, अंदर का मटेरियल ऐसे ही दिखता है। समझ बात आ रहा है? अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये डिज़ाइन का है, ये डिज़ाइन का, ये डिज़ाइन का, ये डिज़ाइन का, बाकी आपके सामने दिख रहा है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि जो अपने पास ये सेंसर होते हैं वो वहाँ पे अलग अलग सीरीज के होते हैं, जैसी जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे वैसे लगाते हैं। जैसे हम कीबोर्ड कनेक्ट करना है, कीबोर्ड, अब कीबोर्ड के लिए हो सकता है यूएसबी टाइप का कीबोर्ड हो। क्या कीबोर्ड काम करना बंद कर देगा यूएसबी पे रहेगा? नहीं, काम कर रहा है। हो सकता है PS2 टाइप का कीबोर्ड हो, तब भी कीबोर्ड का काम वही है, बस केवल कनेक्टिविटी दूसरे टाइप से बन रही है। हम वही वायरलेस टाइप से ले लें तो वायर नहीं है, लेकिन क्या कीबोर्ड काम करना बंद कर दिया? नहीं, काम वही है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रेशर सेंसर होगा उसका अपना काम है, जो टेम्परेचर सेंसर है उसका अपना काम है, वैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर होगा उसका अपना काम है। हाँ, माध्यम कनेक्टिविटी का बनाने का या फिर जैसा लगने का, जहाँ स्लॉट रहता है वैसे रहता है। हम लोग रैम लगाते हैं, कोई DDR3 है, कोई DDR4 है, कोई DDR5 है, कोई DDR2 है, सबका घाट स्लॉट अलग है, लेकिन रैम तो रैम ही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरे पे सुनिएगा। कह रहा है कि जब आप रिवर्स ले रहे होते हैं, मतलब कार की बात कर रहा है कि जब आप रिवर्स ले रहे होते हैं तो यह किसी वस्तु का पता लगा लेता है और आप सतर्क हो जाते हैं। आप सतर्क ऐसे नहीं होते हैं, आपके सतर्क करने के लिए उसमें अलार्म सिस्टम लगाए जाते हैं, वाइब्रेशन मोड रखा जाता है। जैसे कोई मान लीजिए कि उस टाइप से जैसे दिव्यांग वगैरह हो तो उसके लिए भी सुविधाएं दी जाती है कि जैसे अगर मान लीजिए कि कान से नहीं समझ में आ रहा है तो वाइब्रेशन मोड पे हो, कुछ तो पता चले इंडिकेशन के तौर पे। क्या? अच्छा, फायर जो बल्ब जल रहा है वो थोड़ी ना मैं बात कर रहा हूँ, उसको जलाने से पहले ये इंडिकेशन हमें कौन बताएगा? वो बताएगा कौन? यही सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। बाद में उसको हम चाहे हम लोग वायर्स पे कर लें, चाहे हम लाइट पे कर लें, जो सिग्नल देना जैसा उपयोग करेंगे वैसा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो ये ध्यान रखेंगे कि इसके अलावा और भी कई जगहों पे, जैसे कहाँ कहाँ कह रहा है, इसके अलावा इसका उपयोग हवाई अड्डों पर, मॉल में इत्यादि पार्किंग में किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी कार बहुत पुरानी हो, कोई मारुति सुजुकी टाइप की गाड़ी हो बहुत पुरानी, क्या अब उसमें ये सब सेंसर लगा होगा? नहीं, वो तो एकदम वैसे नॉर्मल होगी। आप लेके पहुँचे, आपकी गाड़ी कौन सी है, पता चला आज ही पेंटिंग वेंटिंग करवाए थे मॉल वाले और आप ले जाके भिड़ा दिए, तो वो क्या कर देते हैं, पूरा पार्किंग एरिया में साइड साइड में लगा डालते हैं पहले ही। आप अगर उसके रेंज में जा रहे हैं तुरंत वो खुद ही बजाना शुरू कर देगा साइड से, तो जो गार्ड वगैरह रहेंगे वो आपको रोक लेंगे आके, भाई पीछे मत जा, जहाँ तक है वहीं तक। समझ बात आ रहा है? तो ये चीज़ें पार्किंग वगैरह में लगता है। मैंने कहा हवाई अड्डा, मॉल या फिर कोई पार्किंग है वहाँ पे। कह रहा स्मार्टफोन में सेंसर फ़ोन कॉल के दौरान उपयोगकर्ता का चेहरा फ़ोन के पास होता है। समझ बात आ रहा है? फ़ोन जब आप फ़ोन कॉल्स करते हैं, मैंने एक दिन एग्जांपल दिखाया था कि मेरे में काम नहीं करता है क्योंकि मैं जनरली उसको क्या करता हूँ, ऑफ़ करके रखता हूँ। आप में लेकिन ऑन है। आप जब भी ऐसे कॉल करेंगे, जब भी आप क्या करेंगे, कॉल करेंगे, तो कॉल करते समय आप कोई भी, मतलब कोई भी नंबर पे आप डायल करेंगे, आप उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि आपके जैसे कान के पास जाता है, क्या होता है वहाँ पे, वो ऑफ हो जाता है स्क्रीन। जैसे देखिए ये हमने हाथ लगाया, नहीं ऑफ हो रहा है, कान पे ले जा रहे हैं, नहीं ऑफ होगा, मतलब इस टाइप से नहीं ऑफ होगा। रीजन क्या है? क्योंकि हमने उसको ऑफ कर रखा है। लेकिन आप में क्या है, जैसे थोड़ी सी दूरी कम हुआ, इतना बचा, तो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है और बंद कर देता है। रीजन क्या होगा? रीजन यहाँ पे ये होता है कि जो अपने पास कॉलिंग का सिस्टम है, अगर आपका ये ऑन रहेगी स्क्रीन तो पता चल रहा है कनेक्टिविटी इधर उधर जा रही है, आपका होल्ड हो रहा है कॉल, या दूसरे पे डायल हो गया, कुछ भी हो गया। समझ में बात आ रहा है? खतरा भी हो सकता है आपके लिए। समझ में बात आ रहा है? तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया गया है, ये सेंसर वहाँ पे लगा रखा है। तो फ़ोन में भी अपने देखने को मिलता है कौन सा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ऐसा नहीं कि वो कान पहचान जाता है, कान आ गया है तो रुक जाएगा, स्क्रीन बंद हो जाएगी, नहीं, वो कुछ भी हो। समझ बात आ रहा है? ऑब्जेक्ट वो समझ रहा है, उसे ऑब्जेक्ट कुछ भी अगर उसके सामने ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा कि कुछ आम सेंसर अपने पास है, ESI
14x है, यहाँ पे SI जो है 1102 है। इन दोनों का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता, मतलब प्रचलन में रहते हैं। जैसे अपने पास मैंने उस दिन बताया था DST-11 हो गया, DST-22 हो गया, है ना, तो वो सब प्रचलित हैं, मतलब ज़्यादातर यूज होते हैं। वैसे यहाँ पे कौन सा है अपने पास, यहाँ पे SI 1102 और दूसरा वाला, ठीक है। इन दोनों का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं IoT के अंतर्गत, जो कि निकटता सेंसर मतलब प्रॉक्सिमिटी सेंसर के तौर पे जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक दूसरा सेंसर अपने पास आता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सेलेरोमीटर या फिर गायरोस्कोप। दो सेंसर है, एक एक्सेलेरोमीटर है और दूसरा कौन सा है, गायरोस्कोप, या उसी को जाइरोस्कोप बोलते हैं। तो ये गायरोस्कोप हो गया या एक्सेलेरोमीटर हो गया, इसका काम क्या होता है ज़रा समझें। हम लोग पहले ज़माने में गेम वगैरह खेलते थे पहले, तो गेम में क्या रहता था कि जैसे मान लीजिए कि ऐसे एक हैंडल टाइप का मिल गया, 4-5 बटन इधर 4-5 बटन इधर, जॉयस्टिक टाइप से उससे खेलते थे। फिर बाद में एंड्रॉयड फ़ोन मिल गया, एंड्रॉयड फ़ोन मिल गया तो किटकैट वर्जन आया जो नाखून से चलता था, नॉर्मल ये चमड़े से नहीं चलता था। तो उसमें क्या है, आप क्लिक करते थे, नाखून से चलता था। तो उसमें मान लीजिए जैसे अपने पास ये रिमोट मान लीजिए है, अब इस रिमोट में 4 बटन इधर है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट नेविगेशन बार नेविगेशन की है। हम लोग क्या करते थे, जैसे अगर गाड़ी को इधर मोड़ना है तो इधर वाली बटन, गाड़ी को इधर मोड़ना है तो राइट वाली बटन, तेज भगाना है तो अप वाली, धीमा करना है तो डाउन वाली, यही बटन तो प्रेस करते थे। मतलब बटन के अकॉर्डिंग ही हमारा वो चीज़ें चल पाती थी जो रेसिंग वाले गेम होते थे। लेकिन बाद में थोड़ा सा चेंजेज आया, सेंसर लगाए गए। कौन से सेंसर लगाए गए, एक्सेलेरोमीटर लगाए गए। एक्सेलेरोमीटर क्या करता है, अब जैसे मोबाइल पकड़ा आपने, अब इधर ओरियो के बाद में आ गया, मतलब किटकैट, लॉलीपॉप और कई सारे वर्जन आए, उसके बाद का फ़ोन जो आया, अब उसमें ये एक्सेलेरोमीटर हमारे पास लगाए हैं। अब क्या हो रहा है, हमें गाड़ी टर्न करनी है तो हम ऐसे लेके हल्का सा मोबाइल घुमा दिए, पता चला गाड़ी मुड़ गई, इधर घुमा दिए तो मुड़ गई। क्या बटन का प्रयोग कर रहे हैं क्या, नहीं, हमारे पास एक लीनियर है, एक अक्ष है, उस अक्ष के हम इधर या उधर घूम रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर थोड़ा बहुत इधर। अगर आपको लीनियर मोशन करना है, समझ रहे हैं बात, लीनियर मतलब अच्छी मोशन अगर है, एंगुलर नहीं है, तो एक्सेलेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, एक्सेलेरोमीटर का। लेकिन आपके सामने एक और दूसरी सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या है, जाइरोस्कोप के लिए। सोइए मत भाई, कब से सो रहे हैं, जागते रहिए, यहीं रहिए। एक्सेलेरोमीटर के बाद आता है गायरोस्कोप। एक तो कई दिन बाद मैं क्लास ले रहा हूँ। जाइरोस्कोप देखे क्या है, जब बात, नहीं आदत मत छूटने दीजिए पेपर तक, जब बात आती है जैसे मान लीजिए कि आप VR यूज किए हैं, वर्चुअल रियलिटी नहीं यूज किए हैं, 200-250 का ऑनलाइन ऐसे फ्लिपकार्ट से मंगा लीजिएगा कभी, पैसा वैसा अगर इतना हो जाएगा तो, और उस पर देखिएगा, उसमें फ़ोन लगा के काम कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का नहीं कि 10,000 खरीदने जाएं, 200-250 वाला कागज़ वाला, उसमें आप फ़ोन रखेंगे, ऐसे फ़ोन रखने का है, यूट्यूब से वीडियो एक प्ले कर लेंगे, आप सर्च भी कर लेंगे कि VR यूट्यूब वीडियोज़, ऐसा कुछ भी, केवल VR वीडियोज़ डालेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे। अब उसमें क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि अब आप जैसे गेम वूम खेलते समय, जैसे कि रील्स वगैरह दिखाता है, रील्स में कि यहाँ पे आँख में पट्टी बांधी गई है, चल रहा है गेम, इधर मान लीजिए 2 विवाहित जोड़े बैठे हैं, पता चल रहा है सामने वाला आके बैठा और यहाँ से ये गेम खेल रहे हैं, और धीरे से देखे अच्छा गेम में बाहर है, अगला दूसरे जगह ध्यान है, लगाया, कई दिन का कसर निकाल लिया। सुन बात आ रहा है, मतलब मिला जुला के हमें कुछ नहीं दिख रहा था, और जबकि उसी बहाने देख के ही उसने कूट दिया। सुन बात आ रहा है। तो ये चीज़ें जो लगाया जाता है अपने पास आँख पे, वो किस लिए लगा रहे हैं, ताकि हमारे पास ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट 360 डिग्री पे बदल जाए। कितने पे, 360 पे। अब जैसे मान लीजिए कि यूट्यूब से कोई वीडियो प्ले किया, VR समुद्री वीडियो था, अब समुद्री वीडियो मतलब कई सारी चीज़ें उसमें जाएंगे, जानवर वगैरह। आप यहाँ पे ऐसे हैं और देखा कि इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, पूरा मतलब आप बीच में आ गए हैं। समझ बात आ रहा है, मतलब अब वो फेज वो 3D वाला नहीं है, जैसे नॉर्मल चश्मे से स्क्रीन दूर रहती है,
3D चश्मा लगाए तो स्क्रीन पास आ गई, तो जब जहाज वहाज गिरता है पास आके तो थोड़ा सा आप हट लेते हैं हल्का फुल्का। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं अच्छा वेल जा रही है, अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, उधर ध्यान है, तब तक इधर से आया और यहाँ से ये कोई है, समझ रहे हैं, और ये पास में जैसे आया यहाँ टच करके जा रहा है, इतने में तो खड़े हैं तो आप गिर जाएंगे। समझ बात आ रहा है, क्योंकि वो 360 एकदम रियलिटी है। क्या कह रहा है, वर्चुअल रियलिटी, VR। समझ बात आ रहा है, तो वर्चुअल रियलिटी है मतलब आभासी रियलिटी तो हो ही जाएगी आपको। इस वजह से उसको रिवॉल्विंग चेयर वगैरह बैठ के देखा जाता है अच्छे से, कि एकदम सो के देखें, गिरने उड़ने का खतरा ना रहे, डरे ना आप। समझ बात आ रहा है, अगर खड़े होके देखेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मिला जुला के ज़्यादा टाइम तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वो वीडियो तभी संभव है, उसी फ़ोन में संभव है जिसमें ये जायरोस्कोप सेंसर लगा होता है। मतलब 360 डिग्री का जो सिस्टम है दिखाने का, वो चीज़ अगर यहाँ कॉन्सेप्चुअल है तब ये हो पाता है। सिंपल सी बात है, इसको कहा जाता है जो हमारे पास एंगुलर का कॉन्सेप्ट है, कोणीय वाला होगा, तब वहाँ पे कौन सा आ जाएगा, जायरोस्कोप आएगा। और अगर लीनियर होगा तो कौन सा आएगा, एक्सेलेरोमीटर आता है। जरा पढ़ लेते हैं क्या क्या कह रहा है। कह रहा एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप के बीच अंतर यह है कि एक्सेलेरोमीटर कंपन पर आधारित रैखिक त्वरण, कैसा है, रैखिक है। रैखिक का मतलब क्या है, ये कह रहा है लीनियर है। कैसा है, लीनियर है। और अगर दूसरे की बात कर रहा है जहाँ जायरोस्कोप का उद्देश्य कैसा होता है, कोणीय होता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर कहते हैं। तो बस इतना सा अंतर ध्यान रखिएगा, जायरोस्कोप क्या करने वाला है, कोणीय एक्सेलरेशन को मैनेज करेगा, ठीक है। और दूसरे की अगर बात किया जाए लीनियर वाले के लिए कौन सा है, एक्सेलेरोमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, सेंसर बता रहा है, देखिए ये सब सेंसर लगाए गए हैं। अच्छा ये अपने पास देखिए जो डिवाइस है, ये वाली जो डिवाइस है, ये डिवाइस में आप देखिए A0 से लेकर, दिख तो नहीं रहा होगा सही से, दिख रहा है, दिख रहा है, A0 ये लिखा है, A1 A2 A3 A4 A5, कितनी बटन हो गई, 6 हो गई। यही 6 एनालॉग पिन होती है। कौन सी पिन होती है, एनालॉग पिन होती है। ऐसे अगर इधर जाएंगे देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 पिन तक यहाँ पे, मतलब 0 से लेके 13 पिन तक यहाँ पे आपके पास डिजिटल पिनें होती हैं। उसके बाद यहाँ ग्राउंड पिन होता है। ग्राउंड पिन मतलब माइनस वाला, ग्राउंड पिन मतलब क्या, माइनस। जैसे एलईडी में अगर 2 वायर निकला, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस वाला किसी एक पिन पे लगाएंगे और माइनस वाला ग्राउंड पे लगा देते हैं, अर्थिंग जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे इसकी कनेक्टिविटी होगी वो बाद की बात होगी, लेकिन यहाँ पे आप देखें ये अपने पास एड्रीनो यूनो बोर्ड है और ये अपने पास ये कौन सा सेंसर है, एक्सेलेरोमीटर वाला सेंसर है। हमने इसको कनेक्टिविटी बनाया और कनेक्टिविटी बना के यहाँ पे देखिए कुछ हमें बता रहा है कि कितना इसमें पैमाना आ रहा है, इस समय कितने पे लीनियर पे है, कितने एंगल पे है, वो सारी चीज़ें शो करने का काम के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले अलग से लगाते हैं। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी अगर अपने पास ऐसी डिवाइस होती है तो इसमें कई चीज़ें लगी होती हैं, जैसे माइक्रो कंट्रोलर के तौर पे, और सारे मतलब पैकेज पूरा होता है, केवल हमें तार लगाना है और बाकी कुछ नहीं करना है। समझ बात आ रहा है। आप कहेंगे सर ये तार कहाँ पे लगाया गया है, तो मैंने बताया था ये तार ब्रेड बोर्ड में लगा है। कहाँ लगा है, ब्रेड बोर्ड। ये केवल कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है। बाकी देखिए एड्रीनो यूनो है, यहाँ से ये वायर लाके यहाँ पे जोड़ा गया है। ये कैसे आएगा इसका हम लोग प्रैक्टिकली एग्जांपल इसको करके देखेंगे। सामने यहाँ देख रहे होंगे ये रीसेट बटन है, ये कौन सी बटन है, रीसेट बटन है। आगे आएगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखें कि एक्सेलेरोमीटर और गायरोस्कोप दोनों एक प्रकार से सेंसर होते हैं, जो कि एक लीनियर मोशन को कंडक्ट करता है और दूसरा एंगुलर को, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरे पे। नेक्स्ट अपने पास कह रहा है कि IR सेंसर, कौन सा सेंसर, IR सेंसर, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक इंफ्रारेड सेंसर है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो कि क्या कह रहा है, IR सेंसर विकिरण उत्सर्जित करके अपने आसपास की विशेषताओं को महसूस करता है या ऑब्जेक्ट्स को महसूस करता है या बताता है। कह रहा है इसमें से
इसमें किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित होने वाली गर्मी को मापने की क्षमता होती है और यह दूरी को भी मापता है। किसको मापता है? दूरी को भी मापता है और क्या करता है? गर्मी भी। मतलब जो पिछला प्रॉपर्टी था प्रॉक्सिमिटी वाला, वो इसके अंतर्गत है। समझ बात आ रहा है? जो अभी मैंने बताया ना कि दूरी को भी कैप्चर करता है, तो ये दूरी को भी करता है और साथ में क्या करता है? गर्मी की क्षमता को भी मापता है कि कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अपने पास ये सेंसर अपने पास आ रहा है। जब इसका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि थ्रेशहोल्ड ट्यूनर। अब थ्रेशहोल्ड क्या है आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा जान लें। एक बेसिक मापक पैमाना जिसको बोलते हैं, वो पैमाना की वैल्यू होती है। जैसे हमने कहा कि सब लोगों का, जैसे अभी शाम हो गई, अब शाम को कोई ज़्यादा रात तक देख सकता है, कोई थोड़ा सा कम ही मतलब थोड़ा सा ही अंधेरा हुआ तुरंत उसको दिखना बंद हो गया, क्योंकि सबका एक जैसा तो है नहीं। कोई है कि ठीक है बहुत एकदम रात हो गई तब भी लग रहा है कि वो देख ही जा रहा है। तो सबका अलग अलग देखने की क्षमता है। तो वो कह रहा है कि एक सामान्य मापक हम रखेंगे कि भाई ठीक है, जिसको कम दिखता है वो भी देख ले, जिसको थोड़ा 10 मिनट पहले जला लेंगे, सबके लिए फ़ायदा हो। ये ना हो कि जिसको हम कह दें ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा दिखता है, इस वजह से कम वाले को ध्यान ना दें। तो एक पैमाना रखा जाता है। जैसे हमने कहा कि लाइट की इंटेंसिटी के लिए मैंने कहा 800, थ्रेशहोल्ड की वैल्यू 800 रहेगी। मतलब 800 से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तब चेंजिंग होगा। तो हमने ऐसे पैमाना बना ली। तो इसके लिए यहाँ थ्रेशोल्ड सेट करने की परमिट होती है। कैसे? यहाँ से ट्यूनर से हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे कुछ पिनें लगी हैं। यहाँ पे पावर की पिन है, आउटपुट पिन है ना। ये पावर की पिन है, मतलब यहाँ से पावर प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ से आउटपुट निकलेगा। यहाँ पे कह सकते हैं ये ट्रांसमीटर लगा हुआ है जो कि हमें बताएगा। ये रिसीवर है, दिखाई पड़ता है वहाँ पे। तो हमें इससे मतलब ही नहीं है अभी। जब इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें हमको समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज़ ये है। लेकिन अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अपने पास IR सेंसर जो होता है ये एक प्रकार का इंफ्रारेड सेंसर होता है। ठीक है, अच्छा इसका डिज़ाइन ये भी है, इसका डिज़ाइन ये भी है। सॉरी, ये आर्डिनो यूनो है, ये वाली डिज़ाइन है। अब बात आती है इसका डिज़ाइन मैं क्यों दिखा रहा हूँ। रीज़न क्या है कि ज़्यादातर में प्रैक्टिकल में आजकल ये सब वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल में कराया जाए। 50 मिनट का समय होता है, 50 मिनट में 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन रहते हैं, केवल उस पर लिख के आपको सेव करना रहता है बस। ये सब कभी कुछ लगाया नहीं जाता है। इन केस वाइबा के तौर पे आपके ऐसे टीचर लेके टहलते हुए आ गए और दिखा दिए कि भैया ये क्या है बताओ, उनको जानना है केवल कि आप कभी ये सब देखे हैं कि नहीं देखे हैं, सुना है कि नहीं सुना है। अगर ये चीज़ आपको देख के समझ, अच्छा ये 2 लाइट वाला थे तो इंफ्रारेड वाला बात बताए थे, आपने कह दिया कि IR सेंसर है, इंफ्रारेड सेंसर है, कुछ भी नाम दिया तो आपको उनको समझ में आएगा ये बात। अच्छा हाँ, इनको एटलीस्ट पता है। और 20 नंबर का वाइबा होता है, और 20 नंबर में अगर 10-12 नंबर दे रहा है तो बहुत है। समझ बात आ रहा है? थोड़ा अच्छे से बता देंगे और ज़्यादा दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने फिगर यहाँ पे रख रखा है। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है? कह रहा है इसे विभिन्न अनुप्रयोगों में लागू किया जाता है। ध्यान से समझे इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। नाइट विजन के जो कैमरे होते हैं उसमें भी लगता है। कह रहा है इसका उपयोग विकिरण थर्मामीटर में किया जाता है जो वस्तु की सामग्री पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा काम क्या कह रहा है? कह रहा है गैसों के विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है। IR क्षेत्रों में गैसों की विशेषताओं का उपयोग करता है। ठीक है, गैसों के घनत्व को मापने के लिए यहाँ पे 2 प्रकार की विधियों का उपकरण किया जाता है। कह रहा है कि IR इमेज डिवाइस जो कि उपयोग थर्मल इमेज और नाइट विजन के लिए जाना जाता है। ये नाइट विजन दिमाग में रख लीजिएगा, पूछा जाता है नाइट विजन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यही सेंसर अपने पास है। अब नाइट विजन का काम देखते होंगे, आप सारी लाइटें बंद कर दें, यहाँ बंद करके चले जाएं, लेकिन पूरा का पूरा यहाँ पे ये आपका कैप्चर कर सकता है एकदम आसानी से। आप कहेंगे ये क्या करता है, ये थोड़ी ना कैप्चर करता है। कैप्चर के लिए तो हमारे पास सेंसर अलग लगाए गए हैं, लेकिन इसका काम क्या होता है? ये नाइट विजन में काम तो आता है, एकदम कन्फर्म है, लाइट जला देता है और यहाँ पे कैप्चरिंग करता है। कुछ सेंसर अपने पास ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे आप कहेंगे कि एक नॉर्मल होता है जो कि जब आपका लाइट चली जाती है तो ब्लैक एंड वाइट कैप्चर करता है। कुछ कॉस्मिक सेंसर होते हैं जो कि क्या करते हैं कि वो लाइट कटने के बाद भी कलरफुल आपका रिकॉर्डिंग करते हैं।
ठीक है। लेकिन मामला क्या होता है, मामला ये होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने की बात है, जैसे मान लीजिए कि रात भर आपका ये पूरा का पूरा चल रहा हो, कैमरा रिकॉर्डिंग हो रही हो, यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, तो मेरी तो हार्ड डिस्क भर जाएगी। लगातार रिकॉर्ड करेगा तो हार्ड डिस्क भरेगी ना। हम ऐसा कुछ सेट कर लें कि जब यहाँ कुछ हिले डुले तभी रिकॉर्डिंग करना, बाकी कैमरा ऑन रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा रहे, बस रिकॉर्ड करके सेव करके मत रखना, तब रखना जब कोई हलचल दिखेगी, तब यहाँ पे उसका यूज अच्छा हो जाएगा। जैसे यहाँ तक कि ये स्टैंड मोड नहीं है, ध्यान रखिएगा मेरी बात। जैसे फ़ोन बंद है तो उसको एक बार ऑन करते हैं, कैमरा खोलते हैं, बड़ा टाइम लग गया, तब तक इधर से कोई बिल्ली उछली और कुछ गिरा के चली गई, आप जान भी नहीं पाए कैसे गिरा। वो बिल्ली यहाँ पे है, एकदम अंदर है, कैमरे के रेंज में नहीं है, लेकिन अगर बिल्ली यहाँ से उछलते हुए जा रही है तो वो पूरा का पूरा कैप्चर में आ जाता है। मतलब स्टैंड मोड नहीं है, वो रिकॉर्ड करता रहता है, बस सेव नहीं कर रहा है, समझ लीजिए। कैमरा चल रहा है इसलिए तुरंत कैप्चर होता है, और जैसे ही वो कूदा तुरंत फटाक से वो कैप्चर कर लिया, अच्छा ये रिकॉर्डिंग में आ गया। अच्छा फिर देखा 2 मिनट तक कोई हलचल नहीं हो रही है तो चुप हो गया, वो 2 मिनट की रिकॉर्डिंग केवल हो गई। तो रात में अब जैसे कोई, अगर आप सोचिए जितने ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, और सबसे अगर कोई चीज़ की जांच करनी हो जाए, मुझे छोड़ दिए, ट्रैफिक सिग्नल तो बहुत बड़ी बात है, हमें जांच करनी हो जाए, 24 घंटे की रिकॉर्डिंग में से कुछ ढूंढना हो, कोई चीज़ खो गया हो, तो हमें ये पता थोड़ी ना कब खोया है, तो हम तो 24 घंटा देखेंगे। तो एक तो तरीका है 24 घंटा तक हम वीडियो पूरा देखें भगा भगा के, और अगर छोटी चीज़ है तो बहुत तेज़ भगा भी नहीं सकते हैं, 24 घंटा पूरा देखना पड़ेगा। वहीं रिकॉर्डिंग अगर वो उतना ही करता, जब जब यहाँ पे कोई कोई है, हलचल हुआ है, जैसे रात का रिकॉर्डिंग बंद कर दिया, कोई चूहा हुआ गया तो 2-4 मिनट 10 मिनट बस, तो रात पूरा 12 घंटे की जगह पे हमें 10 मिनट देखने को मिला। दिन में कोचिंग बंद रहती है तो ये रिकॉर्ड करना बंद कर दे, केवल कैमरा चलता रहे, तो मिला जुला के 1-1.5 घंटे का वीडियो बनेगा, उतना हम देख लेंगे, हमारी हार्ड डिस्क भी बची, और साथ साथ क्या हो गया, हमारे पास कंटेंट ठोस मिला। समझ में बात आ रहा है। तो ऐसी जगहों के लिए ट्रैफिक वालों बहुत यूज करते हैं। जैसे रात में है, अब सोचिए उनका कैमरा तो बहुत अच्छा अच्छा है, अब इतना अच्छा है, आप जैसे सोच के, जैसे मैंने कहा था एक दिन बताया था ना, कि जैसे अगर कोई रोड है, रोड के आप दूसरे साइड से ऐसे किनारे से ऐसे निकल के चले जाते हैं, आपको लगता है कि बस सामने से तो नहीं गया, कैमरा तो यहाँ लगा है, बच गए। आप जितना ऐसे 180 डिग्री ऐसे कर लीजिए, वहाँ तक दोनों साइड का खींचता है। यहाँ तक कि जैसे तेलियरगंज में आप हैं, इधर गोविंदपुर वाले रोड पे आ रहे हैं, समझ बात आ रहा है, तो ये गोविंदपुर के रोड पे आप थोड़ी दूर तक चले आएंगे, वहाँ तक उसका कैप्चरिंग होता है, उस सामने वाले का, इधर वाले एंगल का तो बात ही छोड़ दें। समझ बात आ रहा है। तो जो लोग ऐसे किनारे से जाते हैं, जैसे ये वाला डिज़ाइन तो बहुत आप लोग करते हैं, ये है, ये सड़क आ रही है, ठीक है, ये इधर गया है, ये इधर गया है, ये इधर गया है, पूरा अच्छे से चौराहा है, लेकिन आप यहाँ से, अच्छा बंद है क्या, रोका गया है, तो आप यहाँ से घूमते हुए निकल जाते हैं ऐसे, यूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। जबकि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो खंभा लग के कैमरा है, ये इधर का पूरा इतना, इधर का पूरा इतना सब कैप्चर करता है, तो आप तो आ ही जाएंगे, अगर उसको चालान काटना है तो भी काट देगा चालान आपका। कुछ तो गलतियाँ वहाँ करते हैं जहाँ पे जैसे वो वाला होता है, जैसे अपने पास यहाँ पे ये हमने लगा रखा है, ये इस जगह पे ये स्पीडोमीटर यहाँ पे लगा रखा है, हम यहाँ से एकदम गाड़ी लेके एकदम चले आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास लेके एकदम उड़ाए जा रहे हैं, और कुछ इतना तेज़ उड़ा रहे हैं, फिर देखा कि अच्छा आगे आने वाला है, जैसे देखा कि अच्छा आ गया क्या, अच्छा ये स्पीड वाला चालान काट देगा, हम धीमा हो जाते हैं, धीमा होके तब क्रॉस कर जाते हैं वहाँ से, वहाँ एकदम अच्छे से दिखा के 40-45 में क्रॉस किए हैं, जबकि वो सेंसर यहाँ के लिए लगा ही नहीं है, और 1.5-2 किलोमीटर दूर तक कैप्चर करता है, और उधर ही से देख लेता आप कितने में है, और वहीं पे चालान बना लिया, आप पास में आके दिखाते रहिए फिर उसको। समझ बात आ रहा है। तो ये चीज़ें उसको पता है कि यहाँ पे लगा है, सबको पता है बैरियर है, तो यहाँ सब धीमा करके ही जाएंगे, इसलिए ये सेंसर जो है दूर से कैप्चर करता है। मतलब मिला जुला के मैं ये कह रहा हूँ, ये रेंज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सबका काम होता है। तो एक बात ये क्लियर हो गया कि अपने पास यहाँ पे इंफ्रारेड मतलब आईआर सेंसर के तौर पे कुछ चीज़ें अपने पास आती हैं। क्लियर हो गया बात। तो 3 सेंसर पे हमने चर्चा किया है आज। कौन कौन से? प्रेशर सेंसर पे किया है, ठीक है, एक्सेलेरोमीटर पे किया है, गायरोस्कोप पे किया है,
अपने पास प्रॉक्सिमिटी सेंसर था, है ना, इंफ्रारेड सेंसर जिसे हम लोग एक और नाम दे दिए हैं। तो ये सब आपके जो सेंसर हैं, ये सेंसर का काम, जब भी आपसे पूछे कि सेंसर क्या करता है तो एक जवाब आएगा, सेंसर क्या करता है, ये सेंसर हमारा जो इन्वायरमेंट है उससे डेटा को सेंस करता है, बस। और डेटा को सेंस कर रहा है मतलब अपने इन्वायरमेंट से हमारे पास डेटा को लेके आ रहा है, बाकी उस पर प्रोसेस करने की जिम्मेदारी हमारे माइक्रो कंट्रोलर की, वो कर लेगा अपने अनुसार, ठीक है। लेकिन इन्वायरमेंट से डेटा उठाने का काम यही करता है। आपसे 2 क्वेश्चन फेमस है, बार बार पूछा जाता, कहता मोशन कौन प्रोवाइड करता है। तो मोशन करने के लिए अपने पास आगे आने वाला है एक्वेटर, उससे कराते हैं। लेकिन अभी रीडिंग कौन करता है, तो रीडिंग के लिए अपने पास कौन सा आ जाएगा, सेंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। अब ये मत कहिएगा सर कौन सा सेंसर कैसा, जिसका जो काम है वो सेंस करेगा। कोई दूरी नापेगा तो कोई टेम्परेचर नापेगा, समझ बात आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट डे। थैंक यू।